Hello everyone, welcome again in economics class. In today's class we will discuss the all formulas of chapter mean. In last videos we have completed the stages of presentation of data. यानी हमने बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, मोज़ाइक, पॉलीगन we have completed. Next topic that is measure of central tendency. Next stage of statistics बेटा, which one stage? Analyze of data. Analyze में बेटा there are some topics we have already covered in starting videos. यानी mean, median and mode. These are the basic tools which can be used for analyze the data. हम इस टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं बट ड्यूरिंग रिविजन टाइम आई एम सेंडिंग फ्यू वीडियोस टू रिवाइज ऑल फॉर्मूलाज टू रिलेटेड द मीन, मीडियन एंड मीन. ओके, टुडेज टॉपिक आई एम टेकिंग द मीन. इन टुडेज वीडियो आई एम टेकिंग द टॉपिक मीन. मीन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है बेटा टुडे वी विल डिस्कस. फर्स्ट देखिए, first of all you all know that beta there are three series. आपको पता है in every chapter when you are doing mean, when you are doing median, when you are doing mode, ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक में when you are doing the questions तो आप क्या करेंगे बेटा, मीन, मीडियन और मोड में डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज को डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, और ये व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दी सीरीज वी हैव कवर्ड इन आर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. भी आपका जब सिंपल और शॉर्ट सीरीज होती हैं जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शो करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में हम ये दोनों सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज हैं जिसमें हम डाटा को शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं. तो इन तीनों सीरीज में जब हम इस मीन की टॉपिक्स को करते हैं तो मैंने इसलिए एक टेबल बनाई हुई है जिससे आपके फॉर्मूला को लर्न रेक्टिफिकेशन नहीं करने हैं. ट्राई टू क्या करना बेटा, क्लियर द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन मेक योर ओन टेबल ऑफ फॉर्मूलाज. First of all beta there are three series, you know that. Three methods which can we calculate the mean: direct method, assume mean method and step deviation mean. यानी हम इन तीनों सीरीज में थ्री टाइप से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड. इन डायरेक्ट मेथड सब आपके मैं आपको सीरीज के अकॉर्डिंग बताती हूँ बेटा. इसमें सिर्फ हमें गिवन होता है बेटा एक्स. डिस्क्रीट सीरीज में अंदर गिवन होता है एक्स और एफ. एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स गिवन होते हैं. फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी एक्स और एफ गिवन होते हैं बेटा, लेकिन एक्स क्लास इंटरवल में गिवन होता है. ठीक है, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड. मीन को हम लोग बेटा किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार. दैट इज इक्वल टू समेशन, एक्स गिवन है ओनली, एक्स इज इक्वल अपॉन में एन. यानी फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे मीन. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स में मान लो गिवन है 3, 4, 5, तो इनका टोटल समेशन ऑफ एक्स 1, 2, 3 दैट इज इक्वल टू एन. एन मीन्स यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेरिएबल और बेटा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल. देन इन डिस्क्रीट सीरीज एक्स और एफ गिवन, तो डायरेक्ट मेथड में आपका फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ. यानी हमें क्या करना था, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ और एक्स गिवन है, इससे हम एक्स और एफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है, टोटल ऑफ है, टोटल ऑफ एफ एक्स. और यहाँ आपका समेशन ऑफ एफ जो कि है किसके इक्वल है बेटा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की. ठीक है, इन थर्ड सीरीज दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. इसमें हमें क्या गिवन है, एक्स, बट इन एक्स कौन सा गिवन है बेटा, इन क्लास ग्रुप में ग्रुप डाटा है बेटा, वो दीज आर कॉल्ड अनग्रुप और वो हमारा ग्रुप डाटा है. तो ग्रुप डाटा में हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, समेशन ऑफ एफ एम. दिस इज द फॉर्मूला. एफ तो सेम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेटा, लेकिन यहाँ पे एम का मतलब क्या है, एम इज इक्वल टू मिड वैल्यू.
नहीं, हम x से पहले m काउंट करेंगे, जैसे 0 to 10 है तो बेटा मिड वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर m और f को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और एफ एम का जो समेशन है, जो टोटल है, दैट इज डिवाइड बाय समेशन ऑफ एज इक्वल टू मीन इन थर्ड सीरीज। नाउ कम टू द सेकेंड मेथड, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। इन अज्यूम मीन मेथड का सभी सीरीज में, जैसे फर्स्ट सीरीज में x में हम क्या मान लेंगे बेटा, a मान लेंगे, अज्यूम मीन। सेकेंड सीरीज में भी हम x में क्या मान लेंगे बेटा, अज्यूम मीन। थर्ड सीरीज के अंदर हम m यानी मिड वैल्यू में मानेंगे अज्यूम मीन आपका, क्योंकि उसमें मिड वैल्यू गिवन है। तो आप इसमें जो फॉर्मूला बेटा, फर्स्ट मीन इज इक्वल टू, यानी ये आपका फर्स्ट, सेकेंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड, या इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोल देते हैं बेटा, a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन, a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। d मीन्स डेविएशन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, d इज इक्वल टू x माइनस a, d इज इक्वल टू x माइनस a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a क्या है यहाँ पर, a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, a इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन मीन्स क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल x में गिवन है बेटा, ये इस सीरीज में मैंने 10 को या 15 को क्या मान लिया बेटा, a। अज्यूम मीन लेट बी या सपोज टू, हमने माना अभी इनमें से ये कोई भी एक मीन हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड a। तो ये हम फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n x माइनस a। सेकेंड सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको कहा x में ही मानेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ f। ठीक है, सेम f समेशन ऑफ इसके इक्वल है बेटा n के, और यहाँ पर भी a हमारा क्या है, अज्यूम मीन, और समेशन ऑफ एफ डी का मतलब क्या है बेटा, यानी f मल्टीप्लाई d, और d वही निकलेगा x माइनस a। ठीक है, थर्ड सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, हमारा जो फॉर्मूला रहेगा बेटा, क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन। फॉर्मूला सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन टू सीरीज, यहाँ जो आप d निकालेंगे बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ d, बट इसमें जो d निकालेंगे वो है m माइनस a। ये डिफरेंस है, क्योंकि इसमें x में अज्यूम मीन मानते बेटा, इसमें m यानी मिड वैल्यू में मानेंगे। देन कैलकुलेट f और d, f मल्टीप्लाई d, ये हमारा डिफरेंस है बेटा। देन थर्ड मेथड बेटा, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है बेटा आपका, हम फर्स्ट सीरीज में कैलकुलेट नहीं करते, इसके दो ही मेथड हैं इंडिविजुअल सीरीज के, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड। बट इन नेक्स्ट लास्ट टू सीरीज आपके 3 मेथड हैं। थर्ड वन स्टेप डेविएशन, यानी जब हमें और थोड़ा सा ज़्यादा लंबी सी 2000 3000 यानी सेम ही टर्म्स लिए होते हैं, तो हम इस मेथड, मान लो एग्जांपल के लिए x हमें ये गिवन है 2000 या 20,000 ले लो, तो बहुत लार्ज वैल्यूज़ हैं, तो इसको और शॉर्ट करने के लिए बेटा हम क्या निकाल लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन में क्या करेंगे बेटा, x इज यानी आपका क्या है, मीन इज इक्वल टू, आपको कैसे निकाल सकते हैं बेटा, मीन कैसे निकलेगा, जो मीन ऑफ स्टेप डेविएशन, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश समेशन ऑफ f इंटू सी, एक मिनट, इंटू सी, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में समेशन ऑफ f इंटू, यहाँ पर a आपको पता है। अब आते हैं d डैश क्या है, आपने जो d निकाला है आपका, उससे क्या निकालेंगे बेटा, उसको किससे, c से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो d डैश निकल जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से बता भी देती हूँ। अगर x और f गिवन है, x गिवन कितना है बेटा आपका 500 400 और 1000, ये मान लीजिए, आपने इसको क्या माना बेटा, जब d निकाला,
इसको अपने एज्यूम मीन मान लिया, तो डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए, तो बेटा 400 माइनस 100, 0 माइनस 600, तो बेटा डी से डी डैश कैसे निकलेगा, माइनस 100, इसका बेटा कोई भी एक सी का मतलब यहाँ है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 100 जिसमें सारे में कॉमन हो भी 100 है, 1000 है, 500 है, 50 है, 10 है, जो बार बार आपको लग रहा है कि सभी से डिविजिबल है, उसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें अगर मैं 100 को कॉमन ले लेती हूँ बेटा तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट आपका -1 0 -6, ये मेरा क्या है बेटा डी, डी से डी डैश कैसे आ जाएगा, मैं सभी को 100 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो मेरा क्या निकलाएगा बेटा डी डैश, और फिर सेम प्रोसेस। तो ये हमारा सेकंड सीरीज़ के अंदर है। थर्ड सीरीज़ में हमारा क्या रहेगा बेटा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में समेशन ऑफ एफ इनटू में सी। सेम बेटा, सिर्फ डिफरेंस यही है, जब आप डी निकालेंगे तो m माइनस ए आएगा, और हमारी प्रोसेस सेम है जो आपने डिस्क्रीट सीरीज़ में फॉलो की, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ में बेटा आपको x और f, x जो गिवन होता है वो ऐसे गिवन होता है, और इसमें जो x गिवन होता है बेटा वो कैसे गिवन होता है, 0 to 5, 5 to 10, दिस इज ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो सिर्फ हम m में से निकालेंगे क्या, d, यानी d इज इक्वल टू m माइनस ए। ये तो आपके हैं बेटा सिंपल आपके मीन निकालने के। इन दिस चैप्टर देर आर 2 कॉन्सेप्ट ऑल्सो इंक्लूडेड, दैट्स वन करेक्टेड मीन एंड कंबाइंड मीन। 2 और हैं आपके जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्टेड मीन एंड कॉन्सेप्ट आपका क्या कह सकते हैं आप इसको, करेक्टेड मीन का मतलब बेटा जब आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मीन है ना आपका 30 दिया हुआ है, और 30 निकालने के बाद पता चला कि आपने ना कि वैल्यू कोई भी वैल्यू, कोई एक 50 था, आपने उसको 60 रीड कर लिया, अब इसको करेक्ट मीन निकालिए। तो जब इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो बेटा हम मैथमेटिकल करेक्टेड मीन निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ऑफ रॉन्ग जो आपने मीन निकाल रखा उसका समेशन ऑफ एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइड बाय, हमारा डिवाइड बाय बेटा n, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ एक्स रॉन्ग कैसे आएगा, मान लो ये क्वेश्चन गिवन एग्जांपल के लिए मैंने कहा मीन 30, ये निकालने के बाद में मुझे ये पता चला है, तो बेटा इससे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन n ना, यहाँ n 10 है, तो बेटा क्या रखेंगे, समेशन ऑफ एक्स तो हमें निकालना है, मीन 30 गिवन है, n 10 गिवन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3000 ना, तो बेटा 3000 वैल्यू इसकी, करेक्ट वैल्यू 50, इनकरेक्ट वैल्यू 60 and 10, you can calculate the corrected arithmetical mean. Last that is the combined mean. combined mean किसे बोलते हैं बेटा हम लोग, combine का मतलब है when two series, two class, two group, उनको combined mean निकालना। फॉर आर्ट्स और कॉमर्स का मुझे क्या निकालना है बेटा, एवरेज मार्क्स निकालने इकोनॉमिक्स के, दोनों के अगर मैं बोलूँ एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास +1 ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, तो जब दोनों के मुझे अलग अलग पता है उनके क्या निकालने बेटा, मुझे कॉमन निकालना है, कंबाइन निकालना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन, दैट इज इक्वल टू x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा n1 प्लस n2। ये हमारा फॉर्मूला बेटा हम करेक्टेड अरिथमेटिकल मीन का, यानी x1 फर्स्ट सीरीज का मीन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज का मीन इनटू नंबर ऑफ सेकेंड सीरीज, और n1 प्लस n2। सिंपल सा एग्जांपल है मैं लेती हूँ बेटा, 10 प्लेयर की जो टीम है उनकी एवरेज स्कोर है 40, दूसरी टीम है उसकी एवरेज स्कोर है 60, कंबाइन निकालना है तो ये x1 है, ये n1 है, ये x2 है, ये n2 है। आप नंबर में क्या रखेंगे बेटा, यानी वैल्यू क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेट द कंबाइंड मीन। इसके अलावा बेटा ये ओवरऑल आपका मीन चैप्टर का ओवरव्यू है, इसमें सिर्फ आपके एक कॉन्सेप्ट रहता है दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी।
मिसिंग वैल्यूज़ आप निकालने का। इसके अलावा आपका इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। मिसिंग फ्रिक्वेंसी का मतलब है आप उसको तो एक्स वैल्यू जैसे अर्थमेटिकली इन्हीं फॉर्मूले को यूटिलाइज करके जो एक्स होता है कोई भी एक टर्म्स में, एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले भी लेती हूँ बेटा। मिसिंग फ्रिक्वेंसी है मिसिंग वैल्यू बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ना आपके एवरेज स्कोर 10th क्लास का बेटा मैंने कहा 90% है, 90 है, यानी ये क्या है मीन। आपको क्वेश्चन में 4 सब्जेक्ट्स की मार्क्स गिवन है 80, 75, 95 और 92। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालने हैं तो कैसे कैलकुलेट करोगे। मीन इज इक्वल टू एक्स, आपका ये फॉर्मूला होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 4 के गिवन है बेटा, 5th को क्या मान लो x5, नीचे 5 है, इज इक्वल टू 90% है। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ओनली ए कॉन्सेप्ट दैट इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। तो दिस द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर ऑफ मीन। रिवाइज दिस वन बिफोर द टेस्ट।